मित्रों प्रणाम। हाउ आर यू ऑल। हाँ, ये धूप गर्मी चल रही है। आज मई महीना 22 मई 2026। अब सब समाचार देखते हैं। कितनी धूप है, कितने लोग परेशान है, त्रस्त है, डिहाइड्रेशन हो रहा है और सारी समस्याएं, हार्ट अटैक भी हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है। और वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं देखता, छोटे बच्चे को भी, जवान को भी और हमारे जैसे बूढ़े को भी ये सारी बीमारियां परेशान कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं मैं 80 साल की उम्र में कितना एनर्जेटिक हूँ। वजह क्या है? तो आज मैं मेरी कहानी आपको सुनाऊंगा, मेरी स्थिति क्या थी। और आज तो आप देख रहे हैं, और जो लोग हमसे जुड़े हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, उनको पता है कि हम 33 सालों से सारी दुनिया में बिना थके घूम रहे हैं, टफ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, थकान लगती नहीं है, मौज मजा मस्ती का एहसास कर रहे हैं। और ये भी एट द एज ऑफ 80 साल। क्या राज है वो आज मैं आपको बताता हूँ। जन्म से ही मैं बहुत बीमार रहा। मेरा जन्म छोटे से गांव में हुआ और 80 साल पहले 1946 में, जब टाउन छोटे छोटे शहरों में भी कोई वैद्यकीय सुविधा नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो गांव में तो सोचना ही क्या। तो घरेलू उपचार हर कोई करते थे। मुझे बहुत सारे रोग थे, मेरे माता पिता घरेलू उपचार करते रहे, लेकिन रोग बढ़ते रहे। पढ़ने के लिए भी सुविधा नहीं थी, केवल 4 स्टैंडर्ड थे। बाद में थोड़ा बड़ा गांव, बाद में छोटा शहर, बाद में बड़ा शहर, ऐसे जाना हुआ। तो थोड़ी थोड़ी फैसिलिटी बढ़ती गई, जिसका मैं लाभ लेता गया। लेकिन रोग जाते नहीं थे, रोग बढ़ते जाते थे। मैं परेशान होता जाता था, लेकिन फिर भी थकता नहीं था, क्योंकि आशा का किरण था कि आज नहीं तो कल कुछ तो ऐसा रास्ता मिल जाएगा। तो घरेलू उपचार, बाद में आयुर्वेदिक, बाद में एलोपैथिक, बाद में होम्योपैथिक, ये सब कुछ करके देख लिया। बाद में नेचुरोपैथी, कहीं से भी तनिक भी फायदा नहीं हुआ। तो अब अल्टरनेटिव थेरेपी के गया। वहाँ पानी पे थी, वाटर थेरेपी जिसको कहते हैं, स्वमूत्र थेरेपी जिसको शिवाम्बू कहते हैं, गौमूत्र थेरेपी, हास्य थेरेपी, क्राइंग थेरेपी, ऐसे नाना प्रकार की थेरेपी, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो अब करे तो क्या करे, जो कुछ नया नया। अब रेकी पे गया। आपको मालूम होगा रेकी क्या है, लेकिन रेकी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब योगासन प्राणायाम पे गया। इतना किया हर दिन कम से कम 3 घंटे, और लोगों को सिखाने लगा, योगा टीचर बन गया। फिर भी ना मुझे कोई फायदा हुआ, ना योगा करने वाले जो हमारे क्लास में आते थे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। और जब हमने देखा सारी दुनिया में भी बहुत सारे लोग रोगों को दूर करने के लिए योगा कर रहे हैं, लेकिन किसी को फायदा नहीं होता है। उलझन में रहते हैं कि आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसमें हड्डियां भी तोड़ देते हैं, बहुत सारे नुकसान भी झेलते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक आशा का किरण है कि सभी को होता है, हमें भी होगा, सभी को है, किसी को नहीं होता, लेकिन हर कोई, हाँ, जैसे हम हर और किसी को सुखी मानते हैं, खुद को दुखी मानते हैं, ऐसा एक आशा का किरण के लोग विविध प्रकार के पैथी थेरेपी इलाज उपचार में लगे हुए हैं। मैं भी लगा हुआ था। अब इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं भूत प्रेत वाला क्रियाकांड के पीछे पड़ा। वहीं भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई आशा का किरण नहीं था, और मैं थक भी गया था। अब मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे मेरे नाथ, अब नहीं रहा जाता, नहीं सहा जाता, अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था, तो मुझे सही रास्ता दिखा दिया, और इस रास्ते पे चलते चलते आज आप देख रहे हैं मैं कितना स्वस्थ हूँ, कितना आनंद, मौज, मजा, मस्ती लूट रहा हूँ। सही में जिसको आर्ट ऑफ लिविंग कहे, वो आर्ट मुझे भगवान ने दे दी है, और जो मैं बांट रहा हूँ सिंस 1993 से, यानी
3 years से। जिसने इसको अच्छी तरह से सोचा समझा, निष्ठा से पालन किया, हर किसी को फायदा मिला है। हर किसी को मतलब जिसने स्क्रूपुलसली किया, निष्ठा से किया। 100% को मैं नहीं बोलता। हाँ, जैसे ट्यूशन क्लास में जाते हैं, अच्छा से अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन 100% उनके स्टूडेंट पास नहीं होते, इसमें भी फेल रेट है, फेल होते हैं। तो उसमें यहाँ भी हमने देखा है कई कई लोग फेल भी होते हैं। तो ये उनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ कमजोरी है, क्या है तो वो जाने। लेकिन यहाँ सक्सेस रेट बहुत है, ये हमने देखा है। जहाँ डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, जवाब दे दिया था, यू आर नो मोर नाउ, अब आप इंतजार करो मौत का। ऐसे लोग कई सालों तक जिए हैं, आज भी जी रहे हैं। चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, चाहे किडनी पेशेंट हो, चाहे हार्ट पेशेंट हो, चाहे पेनक्रियास का प्रॉब्लम हो, चाहे और कोई भी शारीरिक समस्या हो, सभी में फायदा हुआ है। तो ये बताता है कि सही रास्ता है जो भगवान ने दिखाया। तो ये सही रास्ता में मिला कहाँ से? सोर्सेस तो बहुत है, लेकिन सोर्सेस का सोर्स है वेद पुराण। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता ये मेरे लिए मेन सोर्सेस है, जिसमें रोगों का कारण भी बताया है, निवारण भी बताया है। रामचरितमानस में रोगों का कारण बताया है कि बहु रोग वियोग हनि लोग है, बहुदंग निरादर के फल ए। देखो, एक ही सेंटेंस में रोगों का कारण बता दिया। क्या बताया? बहुदंग निरादर के फल ए। बहुदंग यानी भगवान, भगवान का जो नियम है उनको जो फॉलो नहीं करते, आदर नहीं देते, निरादर करते हैं, तो उनको रोग होते हैं और वो लोग दुखी होते हैं। तो भगवान के नियमों का पालन करना मतलब क्या है? जो भगवान ने खुद हमें बताया है। भगवान के जीवन में क्या था? सेवा प्रमुख। हाँ, कोई भी भगवान का जीवन आप ले लो, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो और कोई भी हो, तो उनका जीवन खुद के लिए नहीं बीता। हाँ, जो हम कहते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए अपने लिए, लेकिन हम अपने लिए, खुद के लिए ही जीते हैं, अपने परिवार के लिए ही जीते हैं। जबकि बाकी सूफी संत है, संत महात्मा है, तपस्वी है, प्रभु है, भगवान है, वो खुद के लिए नहीं जीते, अपने परिवार के लिए भी नहीं जीते, और प्रकृति प्रभु की सेवा करते रहते हैं सारा जीवन। और भगवान राम ने भी यही किया। दूसरा, उनका भोजन, उन्होंने प्लांट बेस्ड फूड खाया, जिसको रामचरित में मानस में नाम दिया है कंद मूल फूल फल पत्तियां। और नेचर, प्राकृतिक बारिश का पानी पिया है, डायरेक्ट या झरनों से, नदियों से। तो एक वजह है शारीरिक रोग न होने की, और मौज मजा मस्ती आनंद